वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अजय सर, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस, पांडेसरा हाउसिंग, सूरत। हम इस सीरीज का इंग्लिश का वीडियो का 5वां सीरीज इस पार्ट का लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। पीछे आपको पता ही होगा, ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का। और पूछने का तरीका, आज हम एक्सरसाइज में क्या देखेंगे, देखिए आप। मैं आपको मैचिंग कॉलम से दिखाता हूँ, लेकिन क्लास 12 के अंदर सामने सामने आंसर लिखना होता है। तो 9 वाले और 10 12 वाले क्या करेंगे, 10 वाले और 12 वाले में क्या करेंगे, क्या आप इसके अंदर, जैसे हमने आपको मैचिंग कॉलम्स किया, क्वेश्चंस आपको इस रूप में पूछे जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंस। आपको ऐसे 12वीं वालों का बता रहा हूँ, ये 12वीं वालों के लिए है कि ऐसा आपको ऐसा दिया रहेगा। एक्सप्रेसिंग पर्पस, रिपोर्टिंग, एक्सप्रेसिंग सजेशंस, सलाह के लिए, टॉकिंग अबाउट पास है, हैचुअल एक्शंस, है ना, ऐसा आपको दिया गया है। आप इस हर सेंटेंस के सामने सामने इसमें से क्या होगा आपको चुन के लिखना है। 10वीं में भी वही है, मैचिंग कॉलम्स ही है, लेकिन 10वीं क्लास में ऐसे ऐसे मैचिंग कॉलम करना है, समझ रहे हैं ना। 12वीं में ऐसा नहीं करना, 12वीं में सामने सामने इसमें से लिखना है कि ये सेंटेंस है, इसमें से कौन सा है सामने लिखना है, सेंटेंस से हमें क्या है ये लिखना है। तो 12वीं वाले और 10वीं वाले क्या करेंगे, 10वीं वाले जो करेंगे आपको सीधे ऐसे ऐसे कॉलम मैचिंग कर देंगे, हाँ। और 12वीं वाले क्या करेंगे, सामने सीधे इस सामने जो आंसर होगा वो सामने जो आंसर होगा सामने वो आंसर जो आप आंसर लिखेंगे, सेम ही चीज है। अब 12वीं में जो क्वेश्चन पूछा आता है ये ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, ये चीज जो लिखा हुआ है ये सारे का सारा चीज ऊपर यहाँ लिखा रहेगा, और ये 3 सेंटेंस इसमें चुन के सामने 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 आंसर लिखना है। और 10वीं में क्या है, ये मैचिंग कॉलम ऐसे और ऐसे मैचिंग कॉलम करना है, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ 12वीं में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखिए ये 12वीं का क्वेश्चन पैटर्न आपको ऐसा लिखा रहेगा, है ना, लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग पर्पस, रिपोर्टिंग, एक्सप्रेसिंग। और 10वीं में क्या होगा, 10वीं में आपको ऐसा होगा, ये मैचिंग कॉलम्स है, बस यही फर्क है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम देखते हैं सामने सामने, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो दोनों क्लास सामने सामने लिखेंगे मैचिंग कॉलम्स को ही, क्या मैचिंग करेंगे। फर्स्ट कराया जी, 10वीं में ऐसा लिख के आपको आएगा, 12वीं में जो भी मैंने दिखाया आपको वैसा लिख के आपको आएगा। देखते हैं। चेतन भगत, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। चेतन भगत रोट अ नाइस नोवेल लास्ट ईयर चेतन भगत के एक बहुत अच्छा नोवेल लिखा है आपको जी। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, पर जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या फीलिंग्स आता है उसके विषय में देखना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी है उसके लिए है। एक्सप्रेसिंग फ्रीक्वेंसी, कोई घटना बार बार हो रहा है उसके लिए है। डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट्स, मतलब भूतकालिक घटनाओं के लिए है। कंपेरिजिंग थिंग, कोई चीज की तुलना करना उसके लिए। आप सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, पहले ऐसे पढ़ेंगे आप लोग। 12वीं वाले ऊपर जो लिखा है उसको पढ़ेंगे पहले, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। चेतन भगत रोट ए नाइस नोवेल लास्ट ईयर, देखिए चेतन भगत ने लास्ट साल एक अच्छा सा नोवेल लिखा, हाँ। देखिए रोट लिखा है कि नहीं है, मतलब क्या हुआ, V2, जो क्या बोलते हैं, V2 बोलते हैं। ये क्या हो गया, पास्ट इवेंट हो गया। तो क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट्स, ये पास्ट इवेंट हो गया। आप ऐसे भी वन कैसे लिख सकते हैं। फिर देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में क्या है, सॉरी आकाश में बादल हैं। इट में रेन टुडे, देखिए में लगा हुआ है पॉसिबिलिटी। समझ में वाक्य नहीं आ रहा है तो जो मेन हमने आपको बताया था, ये चीजें बताया था ना आपको, इसके लिए ये यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था। इसको आप याद कर लेंगे तो भी चलेगा काम, पीछे वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो आप इसे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ V2 था, इसलिए क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग पास्ट इवेंट। यहाँ क्या है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट मे रेन टुडे, में लगा हुआ है, मतलब क्या आपको हो गया, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, है ना। फिर स्मिथ नेवर कंप्लेन्स अबाउट होमवर्क, नेवर मैंने विरोधाभास दे रहा है जी, है ना। अभी क्या होगा जी, आप विरोधाभास में ही आप थे, फ्रीक्वेंटली में काम देख रहे थे, नेवर, एवर, ओकेजनली, है ना। स्मिथ नेवर कंप्लेन्स अबाउट होमवर्क, कभी कंप्लेन नहीं करता जी, नेवर है, क्या हुआ जी, एक्सप्रेसिंग फ्रीक्वेंसी।
याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यूजुअली, जनरली, समटाइम, रेयरली, डेयरली, ऑप्शन, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, नेवर। नेवर ही पीछे वाले में इसमें कम है, लेकिन उसमें नेवर भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, ही कुड हेल्प मी। अब आपको जो पीछे हमने पढ़ाया वो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें पे देखते हैं, मेकिंग रिक्वेस्ट, कुछ का रिक्वेस्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग इवेंट्स, कोई इवेंट के बारे में रिपोर्टेड कर रहा है। मेकिंग रिक्वेस्ट, कोई विनती कर रहा है। आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन, समय के बारे में है। ठीक है, तो कह रहा है जी, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। उसने मुझसे कहा था कि क्या करूंगा जी, ही टोल्ड मी दैट ही कुड। अब देखिए, टोल्ड वाला एक सेंटेंस था, वो टोल्ड वाले में क्या था आपको याद होगा। आपको टोल्ड वाले में क्या था, आपको टोल्ड था या कुछ और था, एक मिनट, टोल्ड, हाँ देखिए लिखा हुआ है ना, हमने आपको बताया था, देखिए है ना, रिपोर्टिंग इवेंट्स के विषय में। रिपोर्टिंग इवेंट्स, इसके टोल्ड हो तो रिपोर्टिंग इवेंट्स के बारे में होता है, तो बस यहाँ भी क्या है आपको, ही टोल्ड, इस तरह आपको याद करना। अगर याद रहेगा तो फट से आप ढूंढ लोगे, इसलिए मैंने पीछे बताया, इसको रट लीजिए आप। और वो भी नहीं रट रहे हैं तो जनरली ये टॉपिक है, इसको रट लीजिए आप। कह रहा है, ही टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। तो टोल्ड है मतलब क्या हो गया, रिपोर्टिंग इवेंट्स हो गया आपको। फिर प्लीज, देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, प्लीज लेंड मी योर बाइसिकल। कृपया अगर मुझे अपना बाइसिकल मांग रहा है, उधार मांग रहा है, तो मेकिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो राउंड राजस्थान, कितना समय लगेगा जी। आ रही बात समझ में, तो समय के बारे में पूछ रहा है तो आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन हो जाएगा। सामने सामने लिख सकते हैं आप। देखते हैं दूसरा, थर्ड, व्हाट इज योर, अभी देखते हैं, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन समय के बारे में है। एक्सचेंजिंग नेसेसिटीज, प्रणाम करना हो, है ना, तो यूज करते हैं। डिस्क्राइबिंग स्पेसिफाइंग टाइम, टाइम के विषय में वर्णन करना हो। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो तो क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। इन्फॉर्मेशन मांगा है, व्हाट से, हु से, वेयर से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, वन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वन का डी हो जाएगा। फिर क्या है, आई विल बी देयर एट 10 AM, मैं क्या हो जाऊंगा, 10 बजे आऊंगा जी। तो टाइम के बारे में, ये डिस्क्राइबिंग टाइम के बारे में बता रहा है जी, तो क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, ये क्या है बोलो, सिंपल नेसेसिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। अरे बात समझ। फिर आगे देखते हैं हम, डोंट, अब इसको डिस्क्राइबिंग पर्सन के बारे में, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, पहले इसको पढ़िए आप क्या बोल रहा है, फिर आगे पढ़ेंगे। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, इंक्वायरी एज नेचर, इंक्वायरी के विषय में, रिपोर्टिंग इवेंट्स के विषय में। डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, क्लास में हल्ला मत करो जी, है ना। डोंट मेक नॉइस इन द क्लास। चलिए, इसमें से आपको समझ में नहीं आया तो इसको जाना दीजिए, बाद में देखते हैं भी हम, अपने आप आंसर मिल जाए। जब कभी नहीं मिले तो क्या करेंगे। स्मिथ आस्क्ड, देखिए आस्क्ड मिल गया, मी हाउ आई फेल्ट देन। स्मिथ ने मुझसे पूछा कि अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है जी। आ रही बात समझ में। इसमें क्या होता है, जब आस्क्ड होता है तो रिपोर्टिंग इवेंट्स के विषय में होता है, तो क्या हो गया, 2 के विषय में डी हो गया। आ रही बात समझ में। फिर मीट माय फ्रेंड नीतीश, हु लगा हुआ है तो किसी पर्सन के विषय में बता रहा है, तो ये हो गया। बचा क्या, 2, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, इंक्वायरी नेचर। डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास, क्लास में हल्ला मत करो, तो इंक्वायरी थोड़ी कर रहा है। इंक्वायरी व्हाट, वेयर, हु होता है तो इंक्वायरी करते हैं ना जी, ऐसे इंक्वायरी तो करते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। जब कभी समझ में ना आए तो ऐसे कर लिया कीजिए। मैं शुरू में बता सकता था, लेकिन आपको कैसे, आपको प्रोसेस कैसे हुआ, इसलिए मैंने 2 का पहले हल कर दिया, फिर ये काम किया। आपको सामने सामने कॉलम मैचिंग कर दिया, लेकिन आपको सामने सामने आंसर लिखना है। इसके सामने ये लिखना है, इसके सामने ये लिखना है, इसके सामने ये लिखना है। अरे बात समझ में कि नहीं समझ रहे हैं।
फिर देखिए, विराट हैज नॉट completed his century yet. Describing person, taking about time. विराट हैज नॉट कंप्लीट हिज सेंचुरी yet. अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया है। तो कोई पर्सन के बारे में बता रहा है, सोचिए अपने विषय में, का पर्सन को कोई बता नहीं रहा है। टॉकिंग अबाउट टाइम, हाँ बता रहा है, अभी इस समय नहीं किया है। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा जी, टॉकिंग अबाउट टाइम, अभी इस समय, 8 महीने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है जी, तो टाइम के विषय में हो गया। डू यू यूज योर कंप्यूटर, वाई डू यू यूज योर कंप्यूटर, तो अपना कंप्यूटर क्यों यूज करते हो जी, ऐसा सवाल कर रहा है। तो इंक्वायरी हुआ कि नहीं, व्हाट वेयर वाई, इंक्वायरी करता है, ये क्या हो गया, इंक्वायरी इन नेचर हो गया। आई मीट ए मैन हुज फादर इज ए डॉक्टर, मैं आदमी से मिल रहा हूँ, उसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। तो हुज इसके विषय में बता रहा है, आदमी के विषय में, तो डिस्क्राइबिंग ए पर्सन। आ रही बात समझ में? देखते क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक यूजुअली टेक्स बटर मिल्क इन सुपर, यूजुअली वर्ड दिया गया है, तो क्या डिस्क्राइबिंग, इसमें टाइम तो है ही नहीं है। सीकिंग इंफॉर्मेशन मांग नहीं रहा है। फ्रीक्वेंसी एक्शन, एक्सचेंजिंग नेसेसिटीज, तो पढ़ना होना तो कर नहीं रहा है, तो बचा कौन सा, सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मीट माई फ्रेंड नसीम, नाइस टू मीट यू, मेरे दोस्त से मिलो, नाइस टू मीट यू, तो भाई क्या हो रहा है, नेसेसिटी कर रहा है, तो डी हो गया। मिस्टर मेहता लिव्स नियर द टेम्पल, कह रहे हैं देखो नियर है, तो नियर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के लिए हम क्या बताया था जनरली आपको, हाँ वही कर रहा है, टाइम और लोकेशन कर रहा है जी, नियर तो हुआ, लोकेशन नहीं हुआ जी, किसके पास, तो उसके पास, तो ये हो गया। आगे बात समझ में, आगे फिर देखते हैं तो क्या बोल रहा है। आई कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, आई कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, मैं इंग्लिश, न तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, न फ्रेंच बोल रहा हूँ। तो नाइदर नॉर आइदर और पढ़ाया था, आपको याद होगा, नाइदर नॉर आइदर और, क्या करते हैं इसके लिए हम जनरली, देखिए पॉसिबिलिटी ना, रिक्वेस्ट ना, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन, टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स, हाँ इसमें कर रहे हैं ना जी, क्या करते हैं हम अल्टरनेटिव्स के। आई कैन स्पीक नाइदर ये और नाइदर वो, तो आइदर और नाइदर नॉर के विषय में हमने क्या आपको पढ़ाया था, आइदर और नाइदर नॉर के विषय में देखिए। टेकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स के बारे में पढ़ाया था, है ना, टेकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स, तो आप दे सकते हैं भाई, टेकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स के विषय में पढ़ाया था। फिर अल्टरनेटिव ये है वो, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम, अबाउट ड्यूरेशन। वुड यू स्विच ऑन द टीवी, क्या वुड यू स्विच ऑन द टीवी, है ना, टीवी को ऑन करेंगे आप, तो आप कह सकते हैं ना भाई कृपया का टीवी कर दीजिए या ये कर दीजिए, घर में नहीं बोलते हैं आप लोग, तो मेकिंग रिक्वेस्ट करते हैं, क्या कर दीजिए, रिक्वेस्ट हो गया। चलिए देखते हैं 8 कराया जी, नाइस टू मीट यू मिस्टर शाह, तो हम क्या करते हैं जी, मैनर है कि नहीं, सॉरी इमोशन दिखा, नाइस टू मीट यू मिस्टर शाह, इमोशन दिखा रहे हैं, कैसे है, आपको मिलके खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो एक्सप्रेसिंग इमोशंस। माई मदर ऑलवेज गेट अप अर्ली, मेरी माँ हमेशा सुबह सुबह उठती है, समझ रहे हैं, बताइए क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी ना, रिपोर्टिंग इवेंट्स ना, फ्रीक्वेंसी मैनर, सुबह सुबह उठते हैं, मैनर ही है ना जी, सुबह सुबह उठना चाहिए, तो सी में यूज करेंगे हम लोग। फिर वी मे गो टू द मुंबई नेक्स्ट वीक, हमें अगले सप्ताह मुंबई जाना चाहिए, तो क्या है बताओ भाई, जल्दी सोच के, पॉसिबिलिटी है, मे, देखिए पॉसिबिलिटी कैसे है, मे है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगा। आगे 9 नंबर देखते हैं, कराया जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन मतलब क्या, सकना, है ना, मतलब क्या आपकी एबिलिटी दिखा रहा है, तो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, है ना, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। पीपल यूजुअली ईट विथ राइट हैंड, प्राय लिखा करते हैं, देखिए यूजुअली है, यूजुअली में हम क्या करते हैं, याद कीजिए, यूजुअली में क्या करते हैं, आपको छोड़ रहा हूँ, बोलिए फटाफट,
हाँ, मैनर फ्रिक्वेंटली एंड मैनर दिखाते हैं, वेरी गुड। फिर क्या है, गेट वेल सून डियर अंकल। गेट वेल सून किसके लिए यूज करते हैं जनरली, जल्दी बोले फटाफट। इमोशंस दर्शाने के लिए यूज करते हैं। पर्सन तो करेंगे नहीं, बचा ये तो यही होगा ना, ठीक है। और देख लेते हैं हम, चलिए। कुड यू हेल्प मी इन डूइंग हिज सम, क्या आप ये सम करने में मेरी मदद करेंगे? बोलिए, ये क्या है? एक्शन तो दिखा नहीं रहा है ना। मेकिंग रिक्वेस्ट पूछ रहा है ना भाई, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, तो क्या मेकिंग रिक्वेस्ट हो गया। हाउ लॉन्ग लड्डूज डज डॉक्टर हाथी ईट, कितने लड्डू खाते हैं? संख्या पूछ रहा है, नंबर के विषय में, हाउ मेनी नंबर के विषय में, इससे मिलाएंगे। आप लोग बारी वालों के ऊपर लिखा रहेगा, बस सामने लिखना है कि आस्किंग अबाउट नंबर। मोना वॉकड फास्ट, शी मिस द बस। अगर ये नहीं जाएगी तो क्या करेगा जी, बस मिस हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास। ये ऐसा काम नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करेगा तो वैसा। कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, तो डी का यूज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। मैंने 10 तो बता दिया आपको, और बताऊं? चलिए 1-2 और बता देता हूं। फिर मोहित सिट बिसाइड रोहित, बाजू में बैठा है ना। तो स्थान के बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग ए स्पेसिफाइड टाइम एंड लोकेशन। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि बार बार तो कर नहीं रहा है, कुछ पूछ तो रहा है नहीं है, कोई है पढ़ना वो नाम तो कर नहीं, नेसेसिटी होगा नहीं। थैंक यू, अरे बात समझ में, थैंक यू, इसमें देखिए बोल रहा थैंक यू धन्यवाद, नेसेसिटी के बारे में बोल रहा है। सम टाइम में मदर कुक्स बंगाली स्वीट्स, है ना, मेरी माँ बनाती है बंगाली स्वीट बनाती है। इंक्वायरी तो हुआ नहीं, तो क्या हुआ, एक्शन के विषय में हो गया। ओके, इस तरह से आप बनाएंगे। मैं आपको 11 बता दिया हूं, किस तरह से आप आगे काम करना शुरू करेंगे। लीजिए मैं आपको दे देता हूं यहां से, आपका ये होमवर्क है, सॉरी 12 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14 इधर, 15 16 17 बारी वाले सामने सामने लिखेंगे भाई। ओके, आप समझ लीजिए कि ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ, बस इतना ही, और कोई विशेष तो अंतर है नहीं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए आसानी से, और आप इसका होमवर्क कीजिए। 46 हो गया।
मत वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। नाइन्टी सेवन तक को होमवर्क है, नेक्स्ट टॉपिक बाद में शुरू करेंगे। ओके, आपको कोई कुछ कहना हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और कुछ समझ में आया क्या नहीं आया आप मुझे कमेंट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर।